तो हेलो हेलो हाय फ्रेंड, मैं कुमुद आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और बड़े दिनों के बाद मैं फेस टू फेस आपके पास आप लोगों के सामने आ रही हूँ, क्योंकि ऐसा वक्त ही नहीं मिला कि मैं कोई वीडियो एडिट करूँ कि फिर वीडियो बनाने में अपना समय दूँ। पता नहीं कैमरा कोई लिया था, कोई कुछ किया था, मेरे को कुछ पता ही नहीं होता था। जैसे जिससे उल्टी सीधी वीडियो बनी तो सभी बनाया, कुछ मैं बनाई हूँ, वो भी पैलेस में ही बना पाई थी क्योंकि लोगों से मिलना जुलना होता था, तो उन्हीं के सामने वीडियो थोड़ा बहुत बना लेती हूँ बस, और आगे कुछ नहीं कर पाई हूँ। तो बड़े दिनों के बाद मैं आप लोगों से मिल रही हूँ। और मेरे यहाँ अभी 2 शादियाँ हुई, तो 30 तारीख से पूरा प्रोग्राम शुरू हुआ, तो जाके 9 तारीख को ख़त्म हुआ। तो इसके बीच में थोड़ा भी ऐसा मौका नहीं मिला कि मैं आप लोगों से बहुत सारी बातें करूँ, और बहुत सारी बातें करने के लिए मेरे पास हैं, मगर जो थोड़ी बहुत अभी आज कर पा रही हूँ तो आप देखिए। और मेरे घर में भी फिर शादी का माहौल शुरू हो गया, तो कितनी सारी ऐसी रस्में होती हैं, बहुत सारी। और मेरे को ही व्रत रहना था, मेरे को ही बहुत सारा ऐसा काम करना था। पूजा पाठ का बहुत सारा काम होता है, आप लोग जानते होंगे, इसी क्षेत्र से होंगे तो सभी को पता होगा। और जो दूसरे प्रांत के हैं तो उनके यहाँ फिर अलग अलग सब कुछ हो जाता है, मगर हमारे यहाँ की बहुत सारी रस्में जो होती हैं शादी में, छोटी छोटी चीज़ों में ध्यान दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने कुछ सीखा, कुछ बुज़ुर्गों से पूछ के, ऐसा कर कर के फिर सारे काम किए। क्योंकि अभी मैं अपने फैमिली में मैं ही बड़ी हूँ, और हैं मेरी चाची सास हैं 2 अभी, मगर फिर भी कहती हैं हमको भूल गया है, अब तुम ही जानो भाई। तो मेरे को बहुत सारी चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं। तो इसके साथ फिर मैं छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फिर वो हुआ, मांगर माटी हुई, फिर दूसरे दिन मातृ पूजा हुआ, मातृका पूजन हुआ। 5 तारीख को मंडप था और 6 को मातृका पूजन था, और हल्दी थी, सगाई थी और तिलक था। इतने सारे प्रोग्राम 6 तारीख को होने थे, तो हम लोग सुबह से शाम तक बिल्कुल व्यस्त रहे, एक भी समय नहीं मिला। और फिर 7 तारीख को क्या राशि की परीक्षा हो जाती है, तो राशि चली जाती है बुढ़ार एग्ज़ाम देने, उसका LLB का चल रहा था, तो उसका लास्ट ईयर है, तो एग्ज़ाम देने चली जाती है बुढ़ार। इसके बाद आती है शाम को 7 बजे, तो फिर उसकी मेहंदी शुरू होनी होती है, तो फिर जल्दी से जाती है तैयार होने और आके फिर मेहंदी के लिए बैठ जाती है। तो फिर हमारे यहाँ मेहंदी 8 बजे शुरू होती है। उसी दिन अविनाश तिवारी जी हमारे घर आए हुए थे, तो 5 बजे हमारे घर, 5 बजे नहीं सॉरी 7 बजे ही हमारे घर आए हुए थे। वो आए, फिर एक कम से कम 20 मिनट ज़्यादा नहीं बैठ पाए, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़, अब वो सेलिब्रिटी हो चुके हैं, उनको देखने के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आए। और जो हमारे भाई साहब हैं ज्ञानेंद्र तिवारी जी, तो वो उन्हीं के जरिए आए हुए थे। वो जनता जिंदाबाद एक उनका शो होता है शाम को 5:30 बजे, तो वो कहीं भी रहते हैं, वो अपना शो ज़रूर करते हैं। तो जयनगर में थे, तो उस दिन वो अविनाश तिवारी जी को बुला के और जनता जिंदाबाद शो को जिंदा रखने के लिए यहाँ प्रोग्राम रखे। तो वहीं पे अविनाश तिवारी जी और अजीता द्विवेदी जी आई हुई थी, तो सभी लोग मेरे घर आए, मेरे से मिले, बहुत अच्छा लगा मेरे को। और इतने बड़े सेलिब्रिटी मेरे इतनी छोटे लोग के घर आए, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। और बहुत अच्छे, बहुत सीधे सरल स्वभाव के हैं। और उनके साथ जो सिंगर थी अजीता द्विवेदी, तो उनकी तो बात ही अलग है भाई, उनको तो सरस्वती उनके कंठ में विराजी हुई हैं। मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो ऐसे करके छोटी छोटी चीज़ों ये मैं आपको बता रही हूँ, जो कि हम लोग किए 7-8 दिन के अंदर। तो फिर इसके बाद अविनाश तिवारी जी का जाना होता है, फिर इधर राशि की हमारी हल्दी शुरू हो जाती है, आधी इधर की बात आधी उधर की बात। फिर इसके बाद सॉरी हल्दी नहीं, मेहंदी शुरू हो जाती है। अब मैं डिलीट नहीं करूँगी क्योंकि मैं थक चुकी हूँ। और इसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ, मेहंदी होती है रात के 12 बजे तक मेहंदी चलती है। इसके बाद 2 बजे रात तक राशि की मेहंदी लगती है।
और फिर इसके बाद 4:30 बजे सुहाग देने के लिए हम उसको रेडी करने लगते हैं। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको मुंह से बता रही हूँ, और ये सारी जो वीडियोज़ हैं मैं अगली क्लिप में दे चुकी हूँ, अगली वीडियो में दे चुकी हूँ, अगले ब्लॉग में अपने। तो आप लोग अगले नहीं जी सॉरी पिछले ब्लॉग में दे चुकी हूँ, तो आप लोग उसको देखिएगा, पसंद करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा फ्रेंड, मेरी यही विनती है आपसे। और अविनाश तिवारी जी मेरे चैनल के बारे में बोले हैं, हालांकि मेरे फ़ोन में बहुत ज़्यादा साउंड नहीं था तो धीमा ही सुनाई देता है। ज्ञानेंद्र तिवारी भी मेरे चैनल के लिए बोले हैं, और अजीता द्विवेदी भी बोले हैं। तो आपकी इच्छा ना भी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और व्रत बंद के बाद अब तैयारी शुरू हो जाती है शादी की। तो कोई कुछ पहन के निकल रहा है, कोई कुछ दिखा रहा है, मैं भी अपनी पोशाक पहन के निकल के दिखा रही हूँ। और सीमा खड़ी है सामने मेरे, और ये भी तैयार है, पोशाक पहनी हुई है, मैं भी पहनी हूँ। और मैं चैन निकाल के दे रही हूँ जो दरवाजे पे दूल्हे को दिया जाता है। तो हमारा दरवाज़ा तो गार्डन से था, तो वहीं पे द्वार पूजा हुई है। और लीजिए हम पहुँच गए आरटी गार्डन। यहाँ धीरे धीरे करके सभी लोग आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं और इनकी एक मौसी राशि की अंजना पहुँचे थे, इसके बाद सभी धीरे धीरे आने लगे। और सभी जेंट्स लोग तो पहले ही आ गए थे। तो रिक्की के पापा बोले कि आप जल्दी आ जाओ क्योंकि यहाँ पे गेस्ट आने शुरू हो गए हैं। तो यदि औरतें नहीं होती तो मज़ा नहीं आता, तो इसलिए मैं फिर जल्दी आ गई थी। जैसे उल्टे सीधे कपड़े पहने और फिर चली आई, क्योंकि ये शादी माहौल का जो लाइफ होता है बहुत बिजी होता है। ये है हमारे यहाँ कार्टी गार्डन जो हमारे लिए सजा है। यहाँ पे मेरे दो जेठानियाँ बैठी हुई, जो डॉक्टर थे। तो एक तो शिशु रोग विशेषज्ञ थे जो खड़ी हो रही हैं इनके हस्बैंड, और जो नीचे बैठी हुई है तो इनके आयुर्वेद के डॉक्टर थे। श्याम किचन तड़का नाम से इनका यूट्यूब पे चैनल है। तो ये बोलती हैं कि तू मेरे को फॉलो करती है, तो मैं गाड़ी चलाती हूँ, तो मेरी गाड़ी चला। तो मैं बोली कि मैं गाड़ी नहीं चला पाती, आप प्रोफेशनल है वैसे ही। अरे दे अबर थोड़ी हाथ कम करा, बहुजा एक वीडियो बना था। देखो ना यूट्यूब में जा मेरा तो आज मैं अपनी लाइफ में पहली बार ऐसी ड्रेस पहनी हूँ। तो आप लोग खुद देखते होंगे क्योंकि 1 साल से आप मेरे को देख रहे हैं। तो बंदा सबंदा मेरे लाइफ में शामिल नहीं है, फिर भी ये राजस्थानी ड्रेस है, ये पारंपरिक परिधान होते हैं, मेरे को बहुत पसंद आते हैं। तो मैं ये 4 साल पुरानी पोशाक मेरे पास रखी थी, मेरे दामाद लाए थे। और यहाँ की शूटिंग मेरे भाई कर रहे हैं जो प्रकाश तिवारी है, वो द्विवेदी हैं, तिवारी कहाँ से बोलती है सॉरी। तो वो आए थे, तो ये मेरी शूटिंग कर रहे थे। देखिए तो भाई बहन का प्रेम ऐसा होता। तो रखी हुई थी, तो मैं सोची कि आज पहनूँ, ट्राई करूँ, मेरे ऊपर अच्छी लगती है कि नहीं लगती है। और ये है मेरे भाई साहब प्रकाश नारायण द्विवेदी जी। तो ये आए हैं। ये ऐसा कोई भी प्रोग्राम नहीं होता जो बहनों के घर का एक प्रोग्राम छोड़ दे। ये हमेशा आते हैं, चाहे आग हो, चाहे पानी हो, चाहे कुछ भी हो। इधर से एक हमारी एक सास है, और ये भी एक रिलेटिव ही है, मतलब जितने भी हैं सब हमारे रिलेटिव हैं यहाँ पास। तो सभी आया के बैठने शुरू हो गए हैं। और मैं अब वीडियो में लगा रही हूँ म्यूजिक, तो आप लोग म्यूजिक एंजॉय करिएगा।
और इधर मैं कलश बनाने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि बारात एकदम पास में समझ में आ रही है कि बारात पास में आ गई है। तो इधर 5 कलश हमको बनाने थे, तो वही दिया बाती कर रही थी। सभी लोग वहाँ शूटिंग में खाने पीने की तैयारियों में लगे हुए हैं। और मेरा और सीमा का व्रत था, तो हम लोग उधर गए ही नहीं। प्रचार भी कर दी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब करें प्लीज़। मैं यूट्यूब में चैनल बनाती हूँ, ये फिजूल का मेहनत नहीं कर रही हूँ मैं। बिना स्वार्थ का तो कोई मतलब ही नहीं है। हाँ ठीक है, देखिए डॉक्टर साहब का बना देते हैं। और ये प्यारी प्यारी लड़कियां मेरी सब्सक्राइबर हैं, फिर से मिल गई हैं। मेरे को बहुत पसंद है ये लड़कियां।
तो शादी का माहौल है। और इधर कलश लेके दरवाजे पर खड़े हुई हैं लड़कियां अगवानी लेने के लिए। इधर ईरा भाग गई है तो मैं उसके पीछे दौड़ने लगी हूँ। और ये सभी हमारे गेस्ट हैं, कोई भांजे हैं, कोई नंदोई है। यहाँ पे हमारे तीनों भांजे ही हैं। और यही सबसे बड़ी बात होती है कि प्रत्येक व्यक्ति से मिलना चाहिए। जो मैं करती हूँ, चाहे मेरे घर में हो, बाहर हो, कहीं हो, मैं हमेशा सबसे मिलती हूँ। बारात लग रही है दरवाजे पे। ये सभी लोग 5 लोग कलश रखी हुई हैं। इसको अगवानू बोलते हैं, बारात की अगवानू करने के लिए। और ये जा रही हैं बारात लेने के लिए। और इधर ये हमारे यहाँ के ठाकुर साहब हैं, तो ये भी आए, इनसे भी मिली। और मैं हर एक व्यक्ति की वीडियो बनाने की कोशिश करी हूँ कि सभी कोई की वीडियो मेरे शादी में आए। मेरी सहेलियाँ शीला तिवारी और ममता प्यासी और ये सभी आई। और मैं हर एक व्यक्ति की वीडियो बनाने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि मेरे लिए सभी एक बराबर हैं। पूजा की रस्म शुरू हो जाती है। इसके पापा बैठे हुए हैं द्वार पूजा के लिए, क्योंकि मैं ही कन्यादान करी थी, हम दोनों ने किया था। तो यही सारी का और इधर मेरा बेटा कर रहे हैं। परेशान है इस लड़की से, इतना परेशान करके रखी है सभी को, बब्बा को, इसको, हमको को। और ये रिक्की के दोस्त हैं, इसमें मेरा भाई भी है एक। तो वही कह रही हूँ कि फ्री की वीडियो मत देखना बेटा लोग, सब्सक्राइब करके रखना मेरे को। और हर एक व्यक्ति से मिलना जुलना ही नहीं कि मेरे घर में शादी होती है तो मैं बिल्कुल बिजी हो जाऊँ। मैं हर एक प्रत्येक व्यक्ति से मिली हूँ। वो वीडियो हो रही है लेंथी और इधर चल रही है शूटिंग, तो मैं वीडियो को करूँगी एंड, क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो कोई नहीं देखता है। तो मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और ये देखिए मैं राजस्थानी बिंदरी बनी हुई हूँ, तो मैं कैसी बिंदरी दिख रही हूँ आप बताएं।